सल्लि वसल्लिम वबारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, आज हम मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं जो बड़ा ही अहम मौजू है कि अक्सर औक़ात हमारे घरों के अंदर से तावीज़ात वग़ैरह मिलते हैं। तो वो जो तावीज़ात मिलते हैं, पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि ये तावीज़ यहाँ पर इस जगह पर कैसे पहुँच गए। फिर हमारा शक जो होता है वो फ़ौरन से या घर के किसी अफराद की बहू की तरफ हमारा ख़्याल चला जाता है कि जी हमारी नौं ने हमारे ऊपर ये जादू कर दिया है या किसी रिश्तेदार के ऊपर जादू कर दिया, क्योंकि और तो हमारे घर में आता कोई नहीं है, तो वो फ़लाँ फ़लाँ आता है, उसने तावीज़ रखे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न जो हैं वो छुपी होती हैं। तो मुझे बाकायदा तौर पर यूएसए से यूएई से भी कॉल्स आती हैं और वो बताते हैं कि जी हमारे घर से तावीज़ात वो फ़लाँ जगह से इस तरह करके निकले हैं। अब ये वो जगह हैं जहाँ पर वो बेचारा अकेला रह रहा है या उनकी वो फैमिली वहाँ पर रह रही है, बाकी सारे रिश्तेदार तो इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या दूसरे किसी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर तावीज़ात उनके घर में कैसे घुस गए। अब वो जो तावीज़ात घर से निकल आए हैं, अब उनका क्या करें और वो किस चीज़ की अलामात होती हैं, ये तो सराहन सीधी सी बात है कि वो जादू की वजह से ही ये सारा कुछ होता है। तो उसको असर को हम किस तरह से ज़ाया करें। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, या तो उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, तो या फिर वो फ़ौरन वो बाबों की बारगाह में पहुंच जाते हैं कि बाबा जी दसो इना तवीज़ा ना हुन की करना है। तो आपने सबसे पहले आप तमाम बाबा से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल देवर शरीफ इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। तो हम बात कर रहे थे घर से मिलने वाले तावीज़ात के मुताल्लिक़। तो घर से आपको जो तावीज़ात वगैरह मिलते हैं, ये सबसे पहले इस बात की निशानी होती है कि जब अल्लाह आपके ऊपर करम फरमा देता है, वो तावीज़ात आपको मिल जाते हैं। देखें, जादू किया ही आपको इसलिए जाता है कि वो ज़ाहिर ना हो। अब वो जब वो ज़ाहिर हो गया तो इसका मतलब है कि उसका असर ख़त्म हो गया। आपके वो अक्सर वो एक मिसाल बनी हुई कि हाथ का दिया वो कुछ काम आ गया। आपका बस हाथ का दिया वो कुछ काम आ गया, आपने कुछ अल्लाह की बारगाह में पढ़ा है, अल्लाह ताला ने इसलिए आपके ऊपर करम कर दिया। पहली बात तो ये है कि वो तावीज़ जब निकल आए तो इसका मतलब है कि उसका असर ख़त्म हो चुका है। अब उसको पढ़ने वाली गलती ना करें। आपने उसको पढ़ कर क्या करना है, फिर उसको आप गौर से पढ़ने बैठ जाते हैं। अच्छा, इसमें मेरा नाम लिखा है, फ़लाँ का नाम लिखा है, अच्छा ये देखो यहाँ तक यहाँ पर करके ना मेरा नाम लिखा हुआ है। तो आप इस किस्म की गलती ना करें, क्योंकि आपको तावीज़ात की समझ नहीं है कि वो तावीज़ किस चीज़ का लिखा है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो फिर उसके असरात जो हैं वो और किस्म के मुरतब हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने क्या करें, उन तावीज़ात को वैसे ही पकड़े और किसी बड़े बर्तन के अंदर, किसी जग शक के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर आप उन तावीज़ात को वो पानी डालें। पानी डालकर तो आपने क्या करना है, 41 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, 41 मरतबा सूरह नास पढ़ के उसके ऊपर आप दम कर दें। उससे उन तावीज़ात का असर जो है वो ज़ायल हो जाएगा और उसको फिर बाहर किसी खुली जगह पर, किसी सायादार दरख्त के नीचे उसको फिर बहा दें या किसी नहर वगैरह में, फिर वो उसको पानी को वैसे ही उन तावीज़ात को बहा दें। इससे उनका असर जो है वो हमेशा के लिए ज़ायल हो जाएगा। और रही बात कि वो तावीज़ात वहाँ पर पहुँचे कैसे हैं, तो वो कोई किसी रिश्तेदार का ये काम नहीं होता। ये जादूगर ये काम जिन्नात से भी ले लेते हैं। जिन्नात वहाँ पर घुस जाते हैं जहाँ पर चूहे भी नहीं घर में घुस सकते हैं। तो इसलिए रिश्तेदारों पर जो है वो घर के अफराद के ऊपर शक करने से बेहतर है कि आप उन तावीज़ात का अमल ही ज़ाया कर दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरे तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं करता चला जाऊँ, अगर आप अहबाब को किसी चीज़ की समझ नहीं लगती है तो मेरा ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर अगर आपको वो तावीज़ात वगैरह कुछ इस तरह के मिलते हैं तो आप उसकी वो पिक उतार कर, तस्वीर उतार कर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे साथ वॉइस मैसेज पर रब्ता कर सकते हैं। हम फिर आपको उसका हल बता सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की सआदत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।